500 सालों से सीमा जियाओ, जो एक यूनिक स्पिरिट बॉडी था, उसे 3 सेंट्स माउंटेन पर सील कर दिया गया था। अब जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आ रही थी, तीनों लोगों के प्राणी डर से कांप रहे थे, क्योंकि सीमा जियाओ, जिसे लोग लॉर्ड ऑफ मर्सी भी कहते थे, उसके पास अनंत शक्ति थी। पूरे पहाड़ पर सालों से खिले रहने वाले फूल इसी बात का सबूत थे कि उसकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग थी। लेकिन यही ताकत सबको डराती भी थी। 500 साल पहले, जब तीनों लोकों में युद्ध और खून खराबा मचा हुआ था, तो वही अकेला जिंदा बचा था, बस एक शिशु के रूप में। जब डेमन रियल ने उसके माथे पर बने टोटेम को देखा, तो उन्हें पता चला कि वो सबसे पवित्र डेमोनिक एनर्जी का वारिस है, और वही अकेला है जो तीनों लोकों में बैलेंस बनाए रख सकता है। लेकिन असलियत में उन्होंने उसके खून और उसकी डिवाइन पावर को हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए उसे सील कर दिया 500 सालों के लिए। दुनिया को ये बताया गया कि वो बस सीक्लूडेड कल्टीवेशन कर रहा है। अब जब उसकी रिहाई का समय पास आ रहा था, तो अलग अलग संप्रदाय अपने अपने शिष्यों को भेजने लगे, नाम के लिए तो सेवा करने, लेकिन असल में उसकी हालत को परखने। सीमा जियाओ, जो कभी सेलेस्टियल पैलेस का असली शासक था, अब अंधेरी कैद में बैठा सोच रहा था। उसे 8 महलों ने कैद कर उसकी गद्दी भी छीन ली थी, लेकिन इस कैद में भी उसने स्पिरिट फायर का अवतार बना लिया था। अमावस्या की रात आते ही यह कैद उसे रोक नहीं पाएगी। बस उसे आखिरी एक टुकड़ा चाहिए था, जिससे वो अपनी किस्मत पलट सके। इधर दूसरी तरफ लियाओ तिंग्यान, जो असल में मॉडर्न दुनिया की एक सिंपल वर्कर थी, वो नाइट शिफ्ट खत्म कर घर जा रही थी। तभी अचानक एक बिजली उस पर गिरी। उसकी रूह जैसे शरीर से निकल गई हो। जब उसने आंखें खोली, तो उसने खुद को किसी और शरीर में पाया, सेरीन वेल की एक जूनियर सिस्टर के शरीर में, जो कि 4 सीजन्स पैलेस की एक शाखा थी। पहले तो वो अपने कपड़ों और नए चेहरे को देखकर घबरा गई। तभी उसका गुरु डोंगयांग झनरेन कमरे में आया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। वो उसे मास्टर कहकर पुकार रहा था, जबकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है। उसे बताया गया कि वो पिछले 3 महीनों से उसकी शिष्या है, और 3 सेंट्स माउंटेन की बाधा ने उसकी सोल मैनर को डैमेज कर दिया है, इसलिए उसकी याददाश्त और बोली दोनों गड़बड़ा गई हैं। मास्टर ने फिर बताया कि लॉर्ड ऑफ मर्सी यानी सीमा जियाओ 500 साल का तप समाप्त कर रहा है, और अलग अलग संप्रदाय अपने शिष्यों को उसकी सेवा में भेज रहे हैं। डोंगयांग झनरेन उसे भी सिलेक्शन में ले जा रहा था। लियाओ तिंग्यान को ये सुनकर सिर पकड़ लेना पड़ा। अब यहाँ भी हसल करनी पड़ेगी क्या? जब वे लोग गेंगचेन सेलेस्टियल पैलेस पहुंचे, तो उसका भव्य दृश्य देखकर वो दंग रह गई। हजारों मील तक फैला हुआ महल और ऊपर उड़ता हुआ स्वर्णिम फीनिक्स। उसी फीनिक्स की रोशनी अचानक कुछ लोगों पर पड़ी, जिनमें लियाओ तिंग्यान भी थी। वो खुद हैरान थी कि उसका नाम कैसे सिलेक्शन में आ गया। बाकी शिष्य जैसे यू रोंगरोंग खुलेआम सवाल करने लगीं। एक 3 स्पिरिचुअल रूट की लूजर, वो भी चुनी गई। बस खूबसूरत चेहरा है और कुछ नहीं। सिलेक्शन में सभी को ध्यान लगाना था और अपना हेवेनली क्राउन एक्टिवेट करना था। तभी अचानक पहाड़ से सीमा जियाओ की गूंजती हुई गरज आई। उसका क्रोध भरा स्वर, तुम सबको मैं बाहर आते ही मार डालूंगा, सुनकर सब कांप उठे। लियाओ तिंग्यान सोचने लगी, ये सच में कोई महान ऋषि है या फिर डेमोनिक पैट्रियार्क? फिर चुने गए शिष्य 3 सेंट्स माउंटेन के भीतर ले जाए गए। वहां की ठंडी, डरावनी हवा से उसका मन और घबरा गया। उसने बार बार भागने की कोशिश की, बीमार होने का बहाना, पेट दर्द का नाटक, लेकिन हर बार अदृश्य बाधा ने रोक लिया। और दूर कहीं सीमा जियाओ उसकी ये नौटंकी देखकर हल्का मुस्कुरा रहा था। बाकी शिष्य तो बहादुरी से सांप का पीछा कर रहे थे, लेकिन लियाओ तिंग्यान मन ही मन हिसाब लगा रही थी कि भागना अकेले में ज्यादा खतरनाक होगा। अंत में वो ग्रुप के साथ ही रही। जब वे सब सीमा जियाओ के सामने पहुंचे, तो उसने सबको मूर्ख कहकर डांटा। लियाओ तिंग्यान ने जब पहली बार उसे देखा,
तो उसके सुंदर चेहरे और गुस्से से भरे आंखों को देखकर दंग रह गई। इतना प्रिटी बॉय और इतना टेम्परामेंटल। बाकी शिष्य जैसे यू रोंगरोंग और छुपी हुई वान लिंग आगे बढ़कर उसकी सेवा की कसम खाने लगे, लेकिन सीमा जियाओ ने सबकी पोल खोल दी और सबको भगा दिया। लेकिन उसकी नजर बार बार सिर्फ लियाओ तिंग्यान पर अटक रही थी। स्पिरिट फायर उसके अंदर बेचैन हो रहा था। बाहर आकर शिष्य डर के मारे बातें करने लगे। ये पागल ग्रैंडमास्टर शायद अपने सांप को खिलाने के लिए ही हमें यहाँ बुलाता है। लियाओ तिंग्यान ने सोचा कि महत्वाकांक्षी लोग जैसे मु नीशेंग उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो वही अपना पुराना फॉर्मूला अपनाएगी। लो की रहो, चुपचाप जियो। थकान से उसके पैर छिल गए थे। तभी ये रुलिंग, जो यिन पैलेस का शिष्य था, उसकी मदद के लिए आया। उसने उसका दर्द कम किया। लियाओ तिंग्यान ने मजाक में पूछा, क्या तुम भी मुझ जैसे हो? बस मिनिमम वर्क, नो हसल। ये रुलिंग समझा कि वो शायद डेमन रियल्म की बात कर रही है। फिर उसने समझाया कि अगर किसी को सीमा जियाओ का फेवर मिल जाए तो उसकी कल्टीवेशन कितनी तेज बढ़ जाएगी। लेकिन लियाओ तिंग्यान बोली, मुझे तो बस आराम चाहिए, धूप सेंकते हुए जीना है। उसे ये पता नहीं था कि उसकी एंट्री खुद एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। फोर सीजन्स पैलेस का यंग मास्टर डेमन रियल्म के किसी साथी से बात कर रहा था। उसने लियाओ तिंग्यान पर स्पेल डाल रखा था ताकि वो छिपे छिपे स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करे और असली शिष्या युए चुहुई की जगह ले ले। उनका असली मकसद था कि लियाओ तिंग्यान ही सीमा जियाओ को मार दे। अगर वो मर जाता तो इमॉर्टल डेमन बैरियर टूट जाता और डेमन रियल्म आजाद हो जाता। उधर शी परिवार का यंग सेक्ट मास्टर देख रहा था कि जीवन दीपक एक एक कर बुझ रहे हैं। उसे डर था कि सीमा जियाओ बाकी शिष्यों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि सीमा जियाओ की पागलपन के पीछे दर्दनाक कहानी है। 500 साल पहले उसके ही कबीले के सीमा शी ने पागल होकर पूरा परिवार जला डाला। सिर्फ शिशु सीमा जियाओ बचा। उसके खून में दुर्लभ स्पिरिट फायर की वंशानुगत शक्ति थी, लेकिन ये शक्ति उसके शरीर को अंदर से जलाती रहती थी। एक ऐसा दर्दनाक जीवन जो मौत से भी बदतर था। उसे खुदकुशी करने से भी रोकने के लिए आठों महलों ने उस पर शाप और सील लगा दिए। 500 सालों तक उसे उसी पहाड़ पर कैद कर दिया गया। यंग सेक्ट मास्टर ने उसे एक कटोरा सूप दिया, यह सोचकर कि सीमा जियाओ अभी भी उनके परिवार के लिए थोड़ी नरमी रखता है। लेकिन उसे यकीन था कि बाकी शिष्यों का अंजाम बुरा ही होगा। अपनी कैद में सीमा जियाओ बार बार उसी लड़की लियाओ तिंग्यान के बारे में सोच रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी मौजूदगी से स्पिरिट फायर इतना बेचैन हो रहा है। क्या वो सचमुच किसी चाल का हिस्सा है, या वही है जिसकी उसे तलाश थी? गेंगचेन सेलेस्टियल पैलेस के अंदर अलग अलग गुट अपने अपने खेल खेल रहे थे। सबका मकसद एक ही था, सीमा जियाओ। मून पैलेस में बैठकर लोग सिलेक्शन प्रोसेस की चर्चा कर रहे थे। उन्हें गुस्सा था कि इतनी हाई कल्टीवेशन वाली चूहुई भी नहीं चुनी गई। साफ लग रहा था कि कहीं न कहीं कोई मैनिपुलेशन हुआ है। वहीं उन्होंने गौर किया कि चुनी गई शिष्या यू रोंगरोंग इतनी काबिल है कि शायद वो ब्लडसील ब्लूम चुराने की भी ताकत रखती है। और अगर वो फूल हाथ लग गया तो चांद महल को हजारों सालों की कल्टीवेशन मिल सकती है। इधर दूसरे गुट अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। आंशुए और तान मुइंग वैसे ही सेलेक्ट हो गए जैसे प्लान था। यहाँ तक कि गुलाम जन्मी कहलाने वाली ये रुलिंग भी चुन ली गई। सब मान रहे थे कि वो डेमन रियल्म से आए बंदियों में सबसे टैलेंटेड है और अब वो दूसरी बड़ी सौदेबाजी की चाबी बन सकती है। उधर मास्टर की बहन मु नीशेंग की तारीफ हो रही थी कि उसकी टैलेंट ही मिशन पूरा करेगी। और भी चालें बिछी थी। मिस शियुए और वानचिंग को खास तौर पर इसलिए चुना गया था ताकि वो सीमा जियाओ के बच्चे जन सकें। उनका असली मकसद था फेंगशान स्पिरिट फायर पर कब्जा करना और आखिरकार सीमा जियाओ को मारकर गेंगचेन पैलेस पर हक जमा लेना। दूसरी तरफ लियाओ तिंग्यान का मन इन सब साजिशों से बिल्कुल अलग था। वो बस चाहती थी एक ट्रैंक्विल और साइलेंट लाइफ। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई हसल नहीं।
जैसे ही वो 3 सेंट्स माउंटेन पहुंची, उसने धूप से भरा एक शांत आंगन ढूंढ लिया और सोच लिया, ये तो मेरे पुराने किराए के मकान से 100 गुना बेहतर है। यहीं आराम से लेटकर मजे से जी लूं। उसने अपने चांकुन पाउच से जरूरी सामान निकाला और मास्टर की आखिरी सलाह याद की, बेटी, यहाँ झगड़े से बचना, अपना काम करना और कभी खुद को आगे मत रखना। वो सोच रही थी, जान जाते जाते बची हूँ, अब यहाँ बस चुपचाप जीना है। उसे क्या पता था कि सीमा जियाओ उसी वक्त उसे दूर से देख रहा था। उसने देखा कि लड़की बस लेटकर सो गई है और मुंह पर एक पत्ता रख लिया है। सीमा जियाओ सोचने लगा, क्या गेंगचेन पैलेस ने उसे जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए भेजा है? या वो इतने बेवकूफ हैं कि ये नहीं पहचान पाए कि ये डेमन रियल्म की जासूस है? उसके वफादार मगर स्टूपिड सांप ने जब कहा कि उसकी बेचैनी इस लड़की की वजह से है, तो सीमा जियाओ ने उसे डांट दिया, नहीं, ये मेरा स्पिरिट फायर है जो मुझे जलाता है। लेकिन फिर भी वो हैरान था, ये लड़की इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती है? लियाओ तिंगयान की नींद तब टूटी जब उसने देखा कि यू रोंगरोंग उसके आंगन के तालाब से एक कालीलाल चमकती हुई अजीब सी फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, धड़ाम, यू रोंगरोंग का पूरा शरीर फट गया। खून की बूंदें पानी में बिखर गईं और लियाओ तिंगयान सदमे से कांपने लगी। चांद महल में खबर पहुंची कि यू रोंगरोंग का लाइफ फ्लेम बुझ गया। मैडम युए को पता चला कि वो ग्रैंड मास्टर के निवास में फूल तोड़ते वक्त मरी है। शायद वो मूनशेड ब्लूम था। उसकी आत्मा पूरी तरह बिखरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पुनर्जन्म के लिए भेजना होगा। फुसफुसाहट फैल गई, एक ही दिन में 2 जीवन दीपक बुझ चुके हैं। सबको लगा कि सीमा जियाओ का पुराना गुस्सा और नफरत अभी भी जल रही है। कई लोग कहने लगे, हमें पहले ही उस पर वार कर देना चाहिए, लेकिन कुछ ने चेतावनी दी, उसके पास स्पिरिट फायर है, उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर उसे मार दिया तो स्पिरिट फायर भी बुझ जाएगा और पूरा गेंगचेन पैलेस आध्यात्मिक ऊर्जा खो देगा। रात को लियाओ तिंगयान ने स्पिरिट ड्यू देकर सीमा जियाओ के विशाल अजगर को अपना दोस्त बना लिया। लेकिन तभी उसे भयानक दर्द उठा, वो समझी उसे जहर दे दिया गया है। अजगर तुरंत उसे सीमा जियाओ के आंतरिक कक्ष में ले आया। सीमा जियाओ पहले तो झुंझलाया, ये बेवकूफ सांप फिर इस लड़की को क्यों ले आया? लेकिन फिर उसने देखा कि लड़की डेमोनिक जहर से तड़प रही है। उसने कहा, ये आम ट्रिक है किसी को कठपुतली बनाने की। लेकिन उसकी आंखें चौंक गईं जब लड़की बस सो गई। उसे लगा, ये लड़की दिखती जितनी भोली है उतनी है नहीं। बड़ी चालाक जासूस है, जिसने मेरे सांप को भी पटा लिया। फिर भी उसने अपना खून देकर उसका इलाज किया। गुस्से में कहा, अगर इसे उल्टी कर बाहर निकाला तो जान से मार दूंगा। जब लियाओ तिंगयान होश में आई, उसने खुद को सीमा जियाओ के हॉल में पाया। वो हैरानी का नाटक करने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? सीमा जियाओ ने सीधा आरोप लगाया, तुमने जानबूझकर सांप को इस्तेमाल किया ताकि मेरे सेंट्रल टॉवर में घुस सको। लियाओ तिंगयान ने भोलेपन से कहा, कल रात मुझे पेट दर्द था, बेहोश हो गई थी। शायद वो अजगर मुझे आपकी चिंता में यहाँ ले आया। फिर बोली, अब तो दर्द भी नहीं है। सीमा जियाओ ठंडी हंसी से बोला, हाँ, क्योंकि तुमने मेरा खून पिया है। ये दर्द भी मिटाता है और कल्टीवेशन भी बढ़ाता है। यही ताकत है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पागल है। लियाओ तिंगयान ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सीमा जियाओ को यकीन नहीं हुआ। उसने उस पर ट्रुथ स्पेल डाला और पूछा, तुम मुझे मारना क्यों नहीं चाहती? लियाओ तिंगयान ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं तो बस एक सिंपल स्लैकर हूँ। मेरी कल्टीवेशन इतनी लो है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। और सच कहूँ तो मेरा कोई मकसद भी नहीं है। स्पेल ने दिखा दिया कि वो सच बोल रही है। सीमा जियाओ ने हैरानी से उसकी जान बख्श दी और बोला, आज से तुम मेरी सेविका होगी। लियाओ तिंगयान अंदर से कांप रही थी, लेकिन बाहर से सिर हिलाकर बोली, ठीक है, बस जान बची रहे। दिन बीतते गए। वो अपनी नई नौकरी से चिढ़ी हुई थी।
ये तो फिर से वर्क लाइफ हो गया, ऊपर से ग्रैंड मास्टर का पर्सनल प्लेथिंग। एक रात अजगर फिर उसे जगाकर सीमा जियाओ के आंतरिक कक्ष में ले गया। वहां उसने देखा कि सीमा जियाओ दर्द से तड़प रहा है। उसका पूरा शरीर लाल चमक रहा था, पसीने में भीगा हुआ। स्पिरिट फायर उसे भीतर से जला रहा था। लियाओ तिंगयान पहले तो भागने को हुई, लेकिन उसके दिल ने साथ नहीं दिया। वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ी और उसका माथा सीमा जियाओ के माथे से टकरा गया। जैसे ही दोनों का स्पर्श हुआ, सीमा जियाओ को तुरंत राहत मिली। उसकी जलन कम हो गई। उसने महसूस किया, ये लड़की, इसकी मौजूदगी मेरे स्पिरिट फायर को शांत कर देती है।